नगर निगम रुड़की में भाजपा नेता और शहर के प्रसिद्ध हकीम टेक वल्लभ के द्वारा आज पत्रकारों के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार शर्मा ने शिरकत की है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रुड़की क्षेत्र में पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों ने भाग लिया है। साथ ही कार्यक्रम में उत्तरांचल वेंडर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अमित अग्रवाल, जिला अध्यक्ष साजिद मालिक, नगर महासचिव बंटी और नगर उपाध्यक्ष बब्बल भी शामिल हुए हैं। बता दें कि भाजपा नेता और शहर के प्रसिद्ध हकीम टेक वल्लभ के द्वारा आज नगर निगम के हॉल में पत्रकारों के सम्मान में कार्यक्रम किया गया, जिसमें पत्रकारों को मुख्य अतिथि उमेश कुमार के द्वारा सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में उमेश कुमार और टेक वल्लभ के द्वारा हमेशा सभी पत्रकारों का तन मन धन से साथ देने का वादा भी किया गया और संबोधित करते हुए टेक वल्लभ ने कहा कि कोरोना काल में जब सभी पार्टियों के नेता अपने घरों से निकलने में डरते थे, पत्रकार तब भी अपनी जान को खतरे में डालकर अपना फर्ज निभा रहे थे। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के बिना एक अच्छे समाज की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल हुए। देश में न्यायपालिका के बाद सबसे ज़्यादा माना जाता है और जाना जाता है। हमारी न्यायपालिका देश में सर्वोच्च है। पत्रकारों के सम्मान में भी या पत्रकारों के संरक्षण में भी और उनको बचाने में भी न्यायपालिका का देश में बहुत बड़ा हाथ है। जब देश का सबसे बड़ा स्तंभ पत्रकारों की रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है, तो उस पत्रकार कौम का सम्मान सब लोगों को करना चाहिए। इस तरीके की मुहिम जो आज शुरू की गई है कि सभी पत्रकारों को एक छत के नीचे लाकर, क्योंकि पत्रकारों को एक छत के नीचे लाना बड़ा कठिन काम है। आपस के झगड़े ही हम लोगों के जो हैं वो ख़त्म नहीं हो पाते। मैं सबसे यही बार बार एक बात कहता हूं कि आपस में मत लड़िए, संयुक्त रूप से रहिए, संगठन के तौर पर रहिए, तो आपसे ज़्यादा मजबूत कोई नहीं है। आज ये जो सम्मान किया गया है ये एक बहुत अच्छी पहल है। इस तरीके की पहल छोटे शहरों में होती रहनी चाहिए, क्योंकि इससे पत्रकारों का मनोबल बढ़ता है, जो दिन रात सुबह घर से निकल के उनको ये नहीं पता होता रात को आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, दिन रात मेहनत करते हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर देश दुनिया तक पहुंचाते हैं। उनका सम्मान बहुत ज़रूरी है। इस तरीके की प्रथा जो शुरू की गई है, मेरी बात चल रही है क्योंकि मैंने आज उसका जिक्र इसीलिए किया था। तो 2-3 कंपनियों से बात चल रही है और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने सभी पत्रकार भाइयों का इंश्योरेंस करा सकूं। ये सम्मान समारोह श्री महाकाल सेवा ट्रस्ट के माध्यम से जो कि किया गया है, कि अध्यक्ष जो है हमारे टेक वल्लभ जी हैं, मैं उपाध्यक्ष हूँ इस ट्रस्ट का। देखिएगा, कोरोना वायरस में सभी लोग काम करते हैं। पुलिस का सम्मान किया गया, सरकारी नौकरी वालों का सम्मान किया गया, लेकिन कहीं भी पत्रकारों का सम्मान नहीं किया गया। इसको देखते हुए हम लोगों ने एक प्रयास किया है, ये सभी पत्रकारों को एकजुट करने का। या एक जगह जब बैठेंगे तो दुआ सलाम होगी उनके मन से, एक दूसरे के प्रति जो जहर भी है यदि कोई, वो भी हट जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2 प्रेस क्लब बने हुए हैं, हमने दोनों को इकट्ठा किया और उनका सम्मान करने का काम किया। 150 पत्रकारों को सम्मानित किया है और यही आशा करते हैं कि पत्रकार के भविष्य की, कि पत्रकार का उज्जवल भविष्य हो और उसको ईश्वर कार्य करने की क्षमता दे, ताकि जनता का वो भला कर सके। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा 19 तारीख को, ये जो 19 तारीख आ रही है अभी 2-3 दिन बाद में, इसको हमारा द्वितीय निःशुल्क खीर औषधि वितरण शिविर फिर इसी नगर निगम में लगने जा रहा है, जिसमें कि अनेकों बीमारियों की ये औषधि खीर है, ये लाभ पहुंचाती है। और ये द्वितीय शिविर है, पहला 19 तारीख को था, फिर ये तृतीय शिविर भी 19 तारीख को ही होगा। देखिए, वैद्य टेक वल्लभ जी भाजपा के एक वरिष्ठ लीडर हैं और लगातार सेवा करते हैं। सेवा और लीडरशिप अलग है। यदि इनको भाजपा मौका देती है, तो जो भाजपा का कार्यकर्ता है उसको भाजपा देती है मौका, तो क्यों नहीं लड़ेगा? बिल्कुल लड़ेगा। विधायक बनने का तो सपना और है, लेकिन समाज सेवा एक अपना जज्बा है। ये समाज सेवा लगातार करते रहेंगे। भाजपा ने मौका दिया तो टिकट जरूर दिया, तो ये जरूर चुनाव लड़ेंगे। हम लोग भी इनके साथ हैं। ठीक, बहुत। काफ़ी समय से मैं कुछ महसूस कर रहा था, विशेष तौर से इस कोरोना के काल में, कि प्रथम दौर में, द्वितीय दौर में मैंने देखा कि मेरे सभी पत्रकार मित्र जो है वो मैदान में डटे थे। कोई संकोच नहीं था
और हर किस्म की भावना में जब भी हम देखते हैं कहीं झगड़ा है, कहीं मारपीट है, कहीं कुछ भी है, तो ये बिल्कुल साहसी बन करके बिल्कुल हिम्मत से वहाँ खड़े रहते हैं और खबर की कवरेज करते हैं। तो इनका एक बार मैं सम्मान करूं और सब पत्रकारों के साथ में वो कार्यक्रम केवल पत्रकार का हो। जैसा कि आप लोगों को देखा कि आज मेरे केवल पत्रकार मित्र हैं यहाँ पर, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और सभा के अध्यक्ष जी, सदन पूरा केवल आज पत्रकार बंधुओं से था। केवल हमने कहा कि नए जो हमारे पत्रकार आ रहे हैं उनसे परिचय भी हो जाए। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अच्छी बात है कि लगभग आज 150 पत्रकार आ चुके हैं जिनको हमने सम्मानित किया है। और ये कार्यक्रम करके मेरा दिल बहुत ही आज प्रसन्न है कि जो मेरी एक बहुत दिनों से भावना थी, वो आज सपना था, सो वो साकार हो गया है। ये सब आपके लिए मैं सब पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभारी हूँ। 2022 में विधायक चुनाव लड़ने का इरादा? ये तो अलग विषय है, लड़ने का इरादा है और दावेदारी भी है और लड़ेंगे। लेकिन हम भाजपा से जुड़े हैं बचपन से और पीढ़ियों से, तो भाजपा से हम दावेदारी कर रहे हैं, उसका प्रयास जारी है। लेकिन जो कोई भी हमारी सेवा है, मैं ये सब इस समय यहाँ ये कहना चाहूँगा कि हम चुनावी माहौल को देखते हुए कभी भी किसी सेवा में नहीं उतरते हैं। ये सेवा हमें बचपन से जो हमारे पिताजी के संस्कार में मिली है, समाज सेवा, उसके हिसाब से हम करते हैं। कोई भी औषधि का निःशुल्क शिविर होता है, कोई भी कार्य होता है, तो उसमें हम सब सामाजिक उसमें रहते हैं। कोरोना काल में भी जो इसलिए कि यहाँ की हमने ये सेवा की है कि इतनी बड़ी महामारी में भी अगर हमें कोई घर व्यक्ति बैठा रहे तो वो अनिश्चित होगा। हमने कभी ये संकोच नहीं किया कि हमें बचकर रहना है। हमें तो ये रहा कि हमें औरों को बचा के रखना है। जो बचेंगे तभी हम सुरक्षित रहेंगे।